बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 66 में हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 में जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव जो है वो कैसे फाइंड करते हैं हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इसके इक्वल है, टेन हाइपरबोलिक एक्स इसके इक्वल है, इसी तरह कोसिकन हाइपरबोलिक एक्स इसके इक्वल, कॉस का रेसिप्रोकल सीकन इसका फार्मूला ये है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट इसका फार्मूला ये है। अब हमने इस लेक्चर में 3 प्रूफ करने हैं। एक ये कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है और टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, अब ये देखें इसका हम फार्मूला प्रूव करते हैं। पहले इसको मैंने लिखा y के इक्वल दोनों इसका, उसके बाद ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है इसमें हमने इसका जो फार्मूला था ये हमने यूज किया, ये वाला। अब बोथ साइड्स पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये dy बाई डी एक्स बना। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x ही होता है, लेकिन इस पावर का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है, वो हमें अलग लेना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस ये एज इट इज आ गया। अब ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये देखें। तो ये किसका फार्मूला है? ये है कॉस का फार्मूला। तो इसलिए इसकी जगह हमने कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया है और y की जगह हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया है और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इस पेज के ऊपर आ जाएं। अब हमने प्रूफ करना है जी कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो है उसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल है। पहले हमने इसको y के इक्वल लिखा, फिर इसका फार्मूला लिखा। अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये देखें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, लेकिन पावर का डेरिवेटिव यानी माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 हमने अलग लेना है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये 2 इसके नीचे डिवाइड होगा। तो अब इस पेज पर आए और देखें कि साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो ये किसके इक्वल है? साइन हाइपरबोलिक के। इसलिए इसकी जगह पे हमने लिख दिया साइन हाइपरबोलिक और y की जगह कॉस हाइपरबोलिक x और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। अब ये देखिए टेन का हमने पहले फार्मूला लिखा, अब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो कोशेंट रूल अप्लाई होगा। अब कोशेंट रूल अप्लाई करते हुए ये देखें बॉटम का स्क्वायर, ये बॉटम एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज और बॉटम का डेरिवेटिव। अब इनका डेरिवेटिव डायरेक्ट ही लेते हैं। ये देखें जी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसका डेरिवेटिव एज इट इज, लेकिन माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 अलग आएगा। इस तरह इसका डेरिवेटिव एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 अलग आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस, ये दोनों साइन एक जैसे हैं, हमने होल का स्क्वायर लिख दिया। ये दोनों साइन एक जैसे हैं, हमने इसका भी होल का स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बकिया हिस्से को मैं इस पेज के ऊपर जो है वो सॉल्व करता हूं। अब इस पेज की तरफ आ जाएं। ये देखें जी dy बाई डी एक्स इक्वल ex e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब अपर वैल्यू का मैं स्क्वायर खोलने लगा हूं। ये देखें जी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। इसी तरीके से माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, यानी e की पावर x का स्क्वायर जो है वो e की पावर 2x होगा और e की पावर माइनस x का जो स्क्वायर है e की पावर माइनस 2x होगा। और अब ये माइनस 2 मल्टीप्लाई e की पावर मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। e की पावर 2x, ये माइनस 2x,
ये 2, ये e की पावर x माइनस एक्स हो जाएगा। ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये पावर फिर ऐड हो जाएगी। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल। अब ये x से x कटेगा तो e की पावर 0 आएगा, ये भी e की पावर 0। तो जब किसी चीज की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये बन गया 2 + 2, 2 + 2 4। अब ये बनता है कि हमारे पास 2/ex + e की पावर -x होल का स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला बनता है सीकेंट हाइपरबोलिक x का, ये स्क्वायर बन गया तो ये बन जाएगा जी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो dy/dx जो है ये एज इट इज चलता रहेगा हमारे पास। तो यहां से ये बात भी प्रूव हो गई कि tan हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। थैंक यू।